नमस्कार साथियों, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज ये वीडियो एक विशेष परिस्थितियों में बनाने के लिए बाध्य हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि देश में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने देश की सुप्रीम कोर्ट में जाकर के देश के निवेशकों को अधिकार और भुगतान दिलाने का मन बना लिया है। ऐसे में 12 तारीख को एक बैठक नोएडा में हुई और उस बैठक के दौरान ये तय किया गया कि देश में अब बड़ा बृहद पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट लगाए जाएंगे और इसमें तमाम बड़े वकीलों को साझा किया जाएगा। ऐसे में देश में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अजय टंडन जी से देश भर के लोगों के साथ बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में ये तय किया गया है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर देश के निवेशकों को विभिन्न शर्तों के आधार पर देश के निवेशकों का एक जनहित याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाएगा। ऐसी सूचना पाते ही मैं अंतर्मन से आप लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि देश के लोगों ने अभी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पे जो विश्वास बनाए रखा है वो सहसा मुझे भी कल्पना नहीं थी। और तमाम तरह के लोगों की कंट्रोवर्सियां बहुत तेज़ी के साथ आंदोलन को कमज़ोर कर रही थी, लेकिन जनता का बेपनाह मोहब्बत आंदोलन के ऊपर बरकरार दिख रहा था। उसका मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण इन विगत 4 दिनों के अंदर देखा है। आज भी लगातार वो क्रम जारी है और अगर मोबाइल विशेष परिस्थितियों में फ्लाइट मोड पे ना डाला जाए तो रात को 12 बजे तक मोबाइल बजती ही रह रही है, जिससे ये लग रहा है कि देश के निवेशकों का बेपनाह मोहब्बत ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ है और वो अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं और किसी भी निर्णय पे मानो मुहर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो निर्णय लेगी वो देश के निवेशकों के हित के लिए ही अच्छा होगा। और वो उन तमाम शर्तों को, तमाम जानकारियों को जानते हुए कौतूहल बस टेलीफोन तमाम नंबरों पे कर रहे हैं, जिसमें से एक मेरा नंबर प्रमुख है और उस नंबरों पे बात होने के कारण मैं तमाम लोगों तक अपनी सूचनाएं नहीं पहुंचा पा रहा हूं। बहुत सारे लोगों का फ़ोन छूट जा रहा है, मैं सबके फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे साथी ये लोग बात करना चाहते हैं, अपने उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपका फ़ोन उठा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं आखिर उठाऊं भी तो कितना उठाऊं। अगर 1 घंटे में 60 मिनट है तो निश्चित तौर पे 40 मिनट से कम का समय बात करने में नहीं निकल रहा। ये क्रम लगातार 12-13 घंटे हो रहे, तो निस्संदेह बात कर पाना कठिन है। ऐसे में आप सभी साथियों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि इस PIL को लगाने के लिए हम लोगों ने जो क्राइटेरिया तय करी है और इन क्राइटेरिया में हमारे साथ अभी तक तमाम मुद्दों पे सहमति बनाने का प्रयास करते सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय टंडन जी के साथ कल हमारी 6 घंटे की सकारात्मक बैठक संपन्न हुई। उसके बाद कुछ वीडियोज़ आपके पास गई हैं। हम सभी लोगों को टारगेट दिया गया है। हालांकि तमाम मुद्दों पे बात हुई, तमाम मुद्दों पे हम अपनी बात साफ गोई से रखे और उन्होंने भी अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश करी। कुछ मुद्दों पे हमारे विचार उनके विचार सहमत नहीं हो पा रहे थे क्योंकि हम देश के अंतिम निवेशकों के हितों की चिंता में प्रतिनिधि के रूप में गए हुए थे और वो चूँकि वकील हैं वो अपनी फीस का डिमांड करेंगे, ये उनका नैतिक हक है। लेकिन हमको अपने वकील से कैसे अपने देश के निवेशकों को न सिर्फ रिलीफ दिलाना हो बल्कि तमाम परिस्थितियों से उनको निजात दिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष दिलाने के लिए उनको तैयार करना, ये मेरा प्रथम दायित्व था कि हम निवेशकों के पक्ष से गए थे और निवेशकों के पक्ष से जाने के कारण निवेशकों के हितों की चिंता मेरी सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। और उसी के क्रम में हम सभी लोगों को एक बैठक करनी पड़ी, अंतिम फाइनल बैठक करनी पड़ी क्योंकि तमाम कंट्रोवर्सियां भी आ रही थी। कुछ लोग वकील साहब को भी फ़ोन कर रहे थे और कुछ लोग आंदोलन के लोगों को भी फ़ोन करते दिखते थे। कहीं से ये चर्चाएं आती थी कि आंदोलन ने वहाँ तय किया कि हम 500 रुपये प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने
1 लाख से ऊपर लोगों को देंगे, तो कई लोगों ने हमको टेलीफोन करके बताया कि आप कुछ कह रहे हो और वकील साहब कुछ कह रहे हैं। वकील साहब से जब बात होती है तो 1,000 और 2,000 की बात हो जाती है। तो पहले आप लोग ये आपस में वार्ता करो कि आखिर हमको करना क्या है। हम हर मुद्दे पे तैयार हैं, लेकिन चूंकि वहाँ सार्वजनिक रूप से घोषणा हुई थी, इस नाते ये तय किया गया कि एक बैठक बहुत जरूरी है, और यह बैठक हुई और तमाम बातों पर सहमति बनी। इस सहमति के आधार पर यह तय किया गया कि आप 2 लाख लोगों के बीच तक जा नहीं पाएंगे। हमने भी ये पक्ष अपना रखा कि हम 2 लाख लोगों के बीच, हमारी जिम्मेदारी है जाएं, और आपको पैसे की कमी नहीं आने पाएगी। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। हमने ये रास्ते सुलभ हों और लोग आसानी से जुड़ जाएं, इस नाते आपसे सार्वजनिक मंचों पे ही निवेदन कर लिया था कि इन लोगों को 1 लाख से ऊपर लोगों को 1,000 की जगह 500 रुपये कर दिया जाए। अगर हम 1 लाख गए हैं तो हम 2 लाख लोगों तक जाने का भी प्रयास करें। हालांकि ये धनराशि कम नहीं होती, बड़ी होती है अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और ये सही भी है कि ये ग्राउंड लेवल पर कर पाना और करके दिखा पाना कठिन काम है, लेकिन जो कठिन है वही तो हम करने निकले हैं। कठिन तो तब भी था जब सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग आपके सभी बांडों की कापियों को रद्दी के टोकरे में डाल दिए थे। आज उसको पुनः जीवंत करके राष्ट्रीय पटल पर ले जाकर खड़ा करने वाला काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने ही किया। तो तब भी कठिन था। एक मुकदमे सुब्रत राय के ऊपर लगा पाने में किसी की हैसियत और हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन आज 3,000 से ज़्यादा के मुकदमे लग के, कई डायरेक्टरों की गिरफ्तारियां हो करके, लगभग 5,000 करोड़ रुपए जारी करा करके, और कम से कम इन आंदोलनों के दौरान 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि लोगों के खाते में विभिन्न संसाधनों से चले गए, ये भी कठिन ही काम था। तो ये भी जो है निसंदेह कठिन काम है, लेकिन असंभव काम नहीं है। ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का हिम्मत और जज्बा कहता है। अब ये हम कितने साकार होंगे, उन्होंने और वकीलों की टीम ने 1 महीने का समय हमने दिया था, उन्होंने 1.5 महीने मांगे, और 1.5 महीने के बाद की प्रथम किस्त में हम पहले ये मानते थे कि हमने उनसे बात कर रखी थी कि भाई आपको हम शुरुआत कर रहे हैं, आप ड्राफ्टिंग करिए, आपके एक निश्चित समय तक एक जो कलेक्शन आते हैं, उस कलेक्शन में अगर हमारे सारे साथी हमारी लोग मदद करते हैं तो मिनिमम 10 लाख रुपए की धनराशि हम आपको PIL दाखिल करते ही देंगे। आप जैसे भी वकील कर लीजिए, जहाँ से भी वकील लाइए अच्छे से। लेकिन उनका ये कहना था कि वकील साहब का कि हम जब जाएंगे तो हमारे सामने कपिल सिब्बल जैसे लोग होंगे, और एडमिट कराने के दौरान ही हमारी तमाम परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा, और हम वहाँ से वापस नहीं हो सकते। इस नाते हम प्रथम पक्ष में ही मजबूती के साथ वहाँ खड़े हों, इसके लिए नाते बिना जेब में पैसे हम नहीं जा सकते। और आपको 1 करोड़ रुपए की 1 महीने में व्यवस्था करानी होगी। ये बात तो कुछ संभव नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब देश को मालूम है कि अगर 500 रुपये प्रति व्यक्ति 1 लाख से ऊपर लोग देंगे, और अगर उसकी संख्या 1 लाख होगी तो हमारे पास 5 करोड़ रुपए आएंगे, ये बात सच है। लेकिन 1 करोड़ रुपए 1 महीने में इकट्ठा कर पाना असंभव सा है, और जो शायद सही है कि हम हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत वही की जा सकती है जिस हिम्मत को साकार रूप दिया जा सके। ऐसे में तमाम दौर पे बात हुई और अंततः ये तय हुआ कि आप 25 लाख रुपए 1 महीने के अंदर हमको दीजिए। तब हम उस आपके फार्म को पूरी तरह से प्रोफार्मा करेंगे और अपने हिसाब का सक्षम व्यक्ति को ले जा करके वहाँ पे फाइल फिलअप कराएंगे। उसके बाद जो पैसे हमारे खर्चे में लगेंगे हम आपको बताते जाएंगे। निर्णय चूंकि कठिन है, परिस्थितियां भी कठिन हैं, लेकिन देश के निवेशकों की लड़ाई लड़ना भी उतना ही जरूरी है। कोशिश किया जाए, और अगर हम सब लोग कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगी, क्योंकि
जिस तरह से हम सभी साथियों के पास फोन आ रहे हैं, वार्ता का क्रम हो रहा, उससे अगर हम इस 4 दिनों की बात करें तो इन 4 दिनों में एक ही फोन पे कम से कम 5,000 लोगों की फोन कॉल की हम छोड़े हुए कॉलों की और जोड़े हुए कॉलों की गणना कर सकते हैं। तो 5,000 से ऊपर लोगों के फोन आ चुके हैं इन 4-5 दिनों में। और उन सभी में से जिन फोन को उठ पाए हैं, उन फोनों पे तुरंत इमीडिएटली आपके PIL से जुड़ने के लिए हामी है। यानी हम 100% अगर फ़ोन उठाए हैं तो -99% भी लोग ये कहने वाले नहीं हैं कि ये इसमें हम कैसे जुड़े और जुड़े कि नहीं जुड़े। सभी लोगों की एक सुर से सहमति है कि इस PIL से हम जुड़ेंगे और जो भी आपकी ये सेवा शर्तें हैं जो वकीलों के द्वारा की गई है, हम सबको मंजूर है। तो आप आगे हैं तो हम भला पीछे कैसे रहेंगे। इस नाते हम सभी लोगों ने आपके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय टंडन जी से कमिटमेंट किया है। 1 महीने में वो ड्राफ्टिंग बन के तैयार कराएंगे और उनके कहने के अनुसार वो ड्राफ्टिंग 1.5 महीने के अंदर तैयार होगी। आप अपना प्रपत्र और अपने कागजात तैयार करिए और अपने जो पैसे हैं उस पैसे को नियत समय पर लगाने से पहले हमको चेक के माध्यम से दे दीजिए। उस समय की अंतिम वार्ता के क्रम में हम सभी लोगों ने अपने कागजात उनको दिए हैं और वो ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी क्या हमारी जिम्मेदारियां कम होंगी, क्योंकि वो कमिटमेंट है जिसके लिए हम PIL के लिए आगे बढ़े। आप समझिए, एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये 25 लाख रुपए इनके पहली किस्त है, यानी पहली इंस्टॉलमेंट। इसके बाद ये जैसे जैसे वकीलों को हायर करते रहेंगे वैसे वैसे ये पैसों की डिमांड करेंगे। इस विषय पे भी आप सभी लोग स्पष्ट रूप से जानिए। यानी उनका जो खाका है उस खाके के आधार पे जब भी हमको वकीलों का पटल सक्षम पटल पे रखना होगा, क्योंकि हम उनका ये कहना है कि हम जाएंगे तो हम जीत के आना चाहते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लेकर वापस नहीं आना चाहते। हमारे पास तमाम मटेरियल और दस्तावेज हैं और हमारे पास अगर पक्षकार नहीं रहेगा तो उसको केस को हम जीत नहीं पाएंगे और हमको हार के आना, हम और मेहनत करेंगे लेकिन हार के आने की कोई हार के आना नहीं चाहते। ऐसे में हमारे साथ हम स्वतंत्र तरीके से काम करेंगे और जिसको भी हायर करना चाहेंगे उसको आप सभी को मदद करनी होगी, क्योंकि आंकड़े उनके पास जिस लेवल के बताए और जिस तरीके का आंकड़े हैं, अगर हम 13 करोड़ लोग हैं और उसमें से 2 लाख लोग इंक्लूड होते हैं तो एक व्यक्ति के ऊपर 250 रुपये आता है और 2 व्यक्तियों के 1 लाख के ऊपर 500 रुपये आते हैं और 1 लाख के ऊपर 1,000 आता है, तो वो संख्या 10 करोड़ की बन जाती है। लेकिन 1 लाख लोगों की जगह 2 लाख लोगों पे वो संख्या अगर आती है 500 की तो वो 5 करोड़ आती है। तो उनको या हमारे बहुत सारे साथी जो आंदोलन से इत्तेफाक भी नहीं रखते या फिर उनको मौके हैं तो खुली किताब की तरह है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर 1 करोड़ कोई देगा तो 13 करोड़ रुपए अभय देव के पास आएंगे। लगभग पहले दिन ही 250 लोग वहां थे और 60 से 62 लोगों की सूची पोरबंदर से आई थी। 337 लोगों की, लगभग 335 से 37 लोगों की सूची हमारे पास आ चुकी थी। अब उसको कोई पैसे में कन्वर्ट करना चाहे तो पैसे में कन्वर्ट करे और कागज़ में कन्वर्ट करना चाहे तो कागज़ में करे। दिन रात कागज़ कलम लेके लिखे। मैं तो कह रहा हूँ, मैं गणना बता रहा हूँ, जोड़ना उनका काम है। वो जोड़ गणित करके वो अपने पेपरों से और अपने वीडियोस पे बना करके उसको पोस्ट करता रहे ताकि हम लोग उस आंकड़े को जानते रहें। गिनती हमको भी नहीं आती होगी और प्रति व्यक्ति और प्रति कापी तो आंकड़े है ही हैं खुली किताब की तरह। तो हम लोग कागज़ के पन्ने गिनेंगे, वो आंकड़े प्रस्तुत करते रहें ताकि देश को पता लगता रहे कि कितनी धनराशि आज आई और कितनी धनराशि कल आएगी। तो उस आंकड़े को गिनता रहें
और हम आपको कागज़ के पन्ने दिखाएंगे कि आज हमने 100 कागज़ पन्ने दिखे, कल आपको 150 मिले, आप उसको 2.5 लाख जोड़िए, 4 लाख जोड़िए, 50 लाख जोड़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अब हम सभी लोगों को PIL में जुड़ना कैसे है, कहाँ हम अपने कागजात भेजें, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बता पाना भी कठिन है। तो कैसे जुड़े, कहाँ अपने कागजात भेजें, किनसे संपर्क करें, क्या क्या भेजें, ये सभी बातें मैं आपको वीडियो में आज बता रहा हूँ। और मेरा आपसे निवेदन और आग्रह है कि अगर हमारे फ़ोन नहीं लगते हैं, इन सभी फ़ोन नंबरों पे आप बात कर सकते हो, वो आपको पूरी बात बताएंगे। उससे मेरा बोझ कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, हमको काम करने में आसानी होगी। और निस्संदेह आपको कोई बात और नहीं समझ पाती है तो व्हाट्सएप नंबरों पे आप मैसेज कर देंगे, वो सभी सूचनाएं आपके पास तक पहुंच जाएंगी। तो पहला तो सब उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए हमने एक कार्यालय खोलना उचित समझा था। इस नाते दिल्ली स्थित आज़ादपुर कार्यालय में हम प्रदेश अध्यक्ष बच्चा मिश्रा जो नवनियुक्त बनाए गए, उनके निर्देशन में एक कार्यालय दिल्ली में खोले हैं और वहाँ तमाम फार्मों का डिस्ट्रीब्यूशन होना है और वहीं जाके देश भर के फार्म जहाँ भी संभव है इजी गोइंग आपको उसी पते पे भेजना है। और ऐसे में जो जो दिल्ली का कार्यालय है, उस कार्यालय का पता एक बार आप नोट कर लीजिए। दिल्ली का जो केंद्रीय कार्यालय खोला गया है वो कार्यालय है G/03 यानी G/03 गली नंबर 08। फिर से आप नोट कर लीजिए, G/03 गली नंबर 08, राणा पार्क यानी राणा पार्क सीरसपुर नई दिल्ली। पिन कोड है 110042। ये दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय का पता है। बच्चा मिश्रा जी के यहाँ जाना है, प्रदेश अध्यक्ष बच्चा मिश्रा कार्यालय है, उस कार्यालय पे ही आपको सीधे वहाँ भेजना है। और उनका मोबाइल नंबर है, हालांकि कई वीडियो में गई होंगे, उनका मोबाइल नंबर जिस पे आप बात कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी आपको साझा करेंगे। 92 13 17 89 89 जोड़िएगा 04। एक बार फिर बोल देता हूँ, 92 13 17 89 04। ये नंबर है बच्चा मिश्रा जी का, जो केंद्रीय कार्यालय इनके नेतृत्व में वहाँ चल रहा है। आपको यहीं पे अपने तमाम दस्तावेजों को भेजना है, हार्ड कॉपियाँ, यानी आपके दस्तावेजों का संकलन एक प्रति में जाएगा और जो प्रपत्र भेजा जाएगा जिस पे आपको डाटा तैयार करना, कुछ इस तरह का जाएगा। ये बन करके व्हाट्सएप ग्रुपों में PDF के माध्यम से पहुंच रहा है और एक प्रपत्र होगा जो जिस पे आप संगठन के तरफ से आप हस्ताक्षर करेंगे कि इस PIL में हम शामिल हो करके इसके सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। तो वो आपको ये दोनों PDF में जाएगा और आप उसको PDF से निकाल करके अपना जब डाटा प्रस्तुत करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो उस डाटा कलेक्ट में उसके ऊपर ये नथी करेंगे, अपना नाम, पता, जिले का नाम और मोबाइल नंबर अंकित करेंगे, जिससे आपके उस प्रपत्र को खोजने में आसानी हो, अन्यथा आपसे नंबरों से पूछा जा सके। मोबाइल नंबर जरूर दर्ज कराइएगा। और जो प्रपत्र लगने हैं, उन प्रपत्रों के में आप सभी लोगों को अपने बांड की फोटोकॉपियों का संपूर्ण, चाहे वो पूरे हुए हो या नहीं, फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसके पास कैंसिल चेक होगा वो भेज देगा, नहीं तो भेजना कोई जरूरी नहीं। अब आपको मालूम हो गया कि क्या क्या भेजना है, आपको पता हो गया कि क्या क्या कहाँ आपको भेजना है। पहला, केंद्रीय कार्यालय। दूसरा,
कई जगहों पे और हम सभी साथियों ने आपकी सुलभता के लिए नंबर भी प्रोवाइड कराए हैं, और अगर संभव हो नहीं पहुंच पा रहा और नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उनके तक पहुंच करके वहां का अपना डाटा प्रस्तुत कर दे। वहां एक कलेक्शन वहां पे भी हो जाएगा और उस कलेक्शन को लेकर के हमारे ये साथी दिल्ली स्थित कार्यालय पहुंच जाएंगे। तो आप इसको लिख लें। मैं पहला नाम अपना ही बताता हूं कि हमारे ही पते पे, उत्तर प्रदेश के लोग हमारे पते पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी साथियों को मालूम है। आप अपना मोबाइल नंबर जरूर उस पर अंकित करेंगे। मेरे आवास का पता आप लिख लीजिए, ग्राम थरौली, पोस्ट गौरा उपाध्याय, जिला बस्ती, अभय देव शुक्ला। आप इस पते पे, पिन कोड है 272124। मोबाइल नंबर भी बता दें। मोबाइल नंबर आप सब जानते हैं कि 8787271004 ये नंबर है। इस पे आप हमेशा हमसे बात करते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ज़रूर लिख लीजिए, और मेरे आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करिए। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके मैसेज और व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आ जाएंगे, हमारा भी व्हाट्सएप नंबर आपके पास पहुंच जाएगा। 87,566 91,004 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रहे, कोशिश करिएगा कि आप मैसेज करिएगा, फ़ोन कम करिए। आप अपनी बात लिख करके भेजिएगा, हम आपको देखेंगे और देख करके आपकी रिप्लाई ज़रूर देंगे, क्योंकि आप जब हमको देखने का मौका मिलेगा तो हम काफ़ी देर तक देख लेंगे और उस पर लिख करके जवाब दे देंगे। लेकिन फ़ोन से बात करते करते तमाम परेशानियां हो रही है, जिससे काम प्रभावित होगा। बात सिर्फ इसी वीडियो में जो बोलनी है वही सबको बार बार बोलनी है। इस नाते इसको वीडियो को तब तक देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो 10 बार देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, आप दोबारा रिपीट करके देखिएगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखिएगा और हाँ, देश भर के लोगों तक वीडियो को पहुँचाइएगा। अब कुछ नाम मैं आपको और बोल रहा हूँ जो इस संगठन और टीम कोर कमेटी काम करने जा रही है, और उनके नंबर है और उनका पता भी है, जहाँ पे आप सुलभता से उसको भेज सकते हैं। तो इस PIL की जो एक टीम बनाई गई, जिसके प्रभारी हैं सतीश चतुर्वेदी जी। सतीश चतुर्वेदी जी ग्वालियर से हैं। उनका पता मध्य प्रदेश के हैं। उनका पता है BS5 नितिन नगर, गली नंबर 1, मेहरा रोड, थाटीपुर, ग्वालियर 470011। ये उनका पता है। आप इस पे मध्य प्रदेश के साथी इनसे बात करके, इनका नंबर भी बोल दे रहा हूँ, 98 26 23 38 33, ये नंबर उनका है। इनसे आप बात करके इस पते पे आप इनके यहाँ अपने प्रपत्र भेज सकते हैं। ये कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके दिल्ली स्थित कार्यालय पे ले आएंगे। और दूसरा पता है, नंबर है MP गुप्ता जी, कानपुर से। ये उत्तर प्रदेश के नियरेस्ट लोग, जहाँ पे पश्चिम के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, जहाँ तक संभव हो पाए आप संपर्क कर सकते हैं इनसे, और इनके कार्यालय पे यानी इनके घर पे के पते पे आप अपने प्रपत्र भेज सकते हैं। आप इनसे बात करके अपने प्रपत्र भेज सकते हैं, जिसमें जो है नंबर आपको मैं इनका बोल दूं, MP गुप्ता जी का 9956 895087, ये इनका नंबर है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को खास तौर पे है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को आसानी से यहाँ तक पहुँचने और उनके नाम, इनको कागज़ भेजने में आसानी होगी। यही व्हाट्सएप नंबर, और यही व्हाट्सएप नंबर भी है, यही व्हाट्सएप नंबर भी है। और इनका पता है 269
269/2, 269/2, सदानंद नगर, नियर RPS पैलेस, GT रोड, कानपुर। और 208007 इनका पिन कोड नंबर है। इस पते पे भी आप अपने तमाम कागजातों को, जो दस्तावेज है, उन दस्तावेजों को आप यहाँ भेज सकते हैं। इनके नंबर पे आप बात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में शहनाज जहाँ जी हैं, छतरपुर से हैं। शहनाज जहाँ जी का नंबर है 9300259610। इस नंबर पे आप संपर्क करके आप इनके एड्रेस पे भी अपने कागजात भेज सकते हैं, ताकि आसानी से ये कागजात हम लोगों के केंद्रीय कार्यालय तक पहुंच जाए। एक बार मैं फिर शहनाज जी का नंबर बोल देता हूं, 9300259610। ये मध्य प्रदेश से हैं। ये संगठन की महिला सभा की अध्यक्ष भी हैं। अब मैं आता हूं सीधे बिहार पे। बिहार के लोगों को आसानी हो, इस नाते 2 जगहों का चयन हम लोगों ने किया है। उसमें DK झा साहब है, मधुबनी के हैं। उनका नंबर मैं बोल देता हूं। DK झा साहब का नंबर नोट कर लीजिए, 620022 9612 ये नंबर है। फिर एक बार बिहार के लोग एक बार इस बात को सुन ले। DK झा साहब का नंबर है, मधुबनी के हैं, 620022 9612। बिहार के साथी इन नंबरों पे भी संपर्क करके अपने कागजात भेज सकते हैं। वो उन कागजात का कलेक्शन करेंगे और उन कागजात के कलेक्शन करके दिल्ली ऑफिस कार्यालय तक भी आसानी से भेज देंगे। संदीप कुमार पटना से भी संदीप कुमार जी हैं। आप इनका भी नंबर आप नोट कर लें, 9386 38 94 50। आप आसानी से इनका भी पटना और बिहार के तमाम इर्द गिर्द के लोग इनके नंबरों से संपर्क करके इनके यहाँ कागज भेज सकते हैं और ये कागज निश्चित स्थानों तक यानी केंद्रीय कार्यालय तक पहुँच जाए। तो ये तमाम नंबर और हैं। और एक बिहार प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आप सभी लोग जानते हैं, जो बिहार के साथी हैं। आप बिहार प्रदेश अध्यक्ष का नंबर सर आपके मोबाइल में है? हाँ, मोहित कुमार जी का सर हमको दे दीजिए जरा। अच्छा, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जी का नंबर आप बहुत सारे साथी जानते हैं। मैं अब दोबारा वीडियोज में बना करके उनको भेज दूंगा, जिस पे आप उस नंबर पे उनसे बात कर सकते हैं और उन नंबरों पे भी बात करके वो जहां दिशा निर्देशित करेंगे आप उस नंबरों को, उस जगहों के ऊपर पत्र को भेज दें। तो ये सब नंबर जो हमने आप लोगों को बताए और पते बताए, इन जगहों पे आप उचित तरीके से, अस्थायी तरीके से आप अपने प्रपत्रों की संख्या भेज सकते हैं। और ऐसे तमाम साथी जो साथी 1 लाख रुपए से कम हैं, जो वास्तव में पीड़ित हैं, सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, उन सभी लोगों को चूँकि निःशुल्क है, सिर्फ संगठन की सदस्यता लेनी है। उन सभी लोगों को इस PIL में बड़े पैमाने पर जोड़ करके, उन सभी लोग जिनका 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो सभी लोगों की 500 रुपये प्लस संगठन की सदस्यता लेनी है। उन सभी लोगों को जोड़ करके इस PIL को यथाशीघ्र हम सभी लोगों को तैयारी करनी होगी कि हम तैयारी करनी होगी, जिससे हम एक निश्चित जो समय दिया गया है उस निश्चित समय पे हम PIL को दाखिल कर लें। हाँ, तमाम ऑप्शनों के रूप में और भी व्यवस्थाएं वैकल्पिक रूप से हम लोगों ने खोली हैं,
तमाम और बड़े वकीलों का चेहरा आपको इस PIL के दौरान देखने को मिलेगा, जो इस केस को बड़ी मजबूती से के साथ लड़ते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, वकील साहब का जो स्पष्ट रूप से MIU है, यानी जो उनका अनुबंध पत्र है, जो उनकी फीस के रूप में बाद में ली जाएगी, स्पष्ट रूप से उनका कहना है वो हमारी फीस है, जिसे मैं अभी वर्तमान में छोड़ रहा हूँ, पहले नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा तो अनुबंध पत्र के अनुसार आपको उनको 10% देना होगा, जिसकी सहमति सारे लोगों ने ली है। हमको उससे कोई ऐतराज आपत्ति नहीं है, और मुझे जो लगता है कि इन्हीं 10%, चूँकि वो अपना फीस से पा ही रहे हैं, अपनी टीम के लिए आगे कर ही रहे हैं, उस तरीके के जो उनके खर्चे फीस है वो हम सभी साथी मिलकर के देने का प्रयास ही कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको एक बड़ी धनराशि 10% दिखेगी, और उसका असर ये होगा कि वकील साहब केस हारना नहीं चाहे। ऐसा मेरा सोचना है कि वो पूरी ताकत लगा दें ताकि ये केस जितना जल्दी हो जीता जा सके, और उसके बाद से ही तो उनके पैसे के भुगतान के रास्ते सुलभ। अगर आपको 90% के भुगतान सुलभ हो जाएंगे तो उनका भी 10% का रास्ता खुल जाएगा। तो ये मेरा सोचना है कि अगर उस पैसे को पाने के लिए आप प्रयासरत हैं तो उस केस को लड़ते हुए, अपनी उस फीस को मानते हुए कि जितना जल्दी ये केस हम जीत जाएं, उसके लिए कितना भी उनको कानूनी कार्रवाइयों में अपने तमाम अनुभवों का प्रयोग करना पड़े, वो करेंगे, और केस शीघ्र अति शीघ्र जीतने में हमको सफलता मिल सकती है। ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है, और हम और हमारे तमाम साथी इससे बहुत इत्तेफाक रखते हैं कि हमको कोई एतराज़ नहीं है, और वास्तव में अगर ऐसा कुछ संभव हुआ तो उस केस को न सिर्फ जीता जाएगा बल्कि देश के निवेशकों के पैसे के भुगतान के रास्ते सुलभ हो जाएगा, सबके चेहरे पे खुशियाँ आ जाएंगी। तो आपको विश्वास होगा कि वीडियो थोड़ी लंबी है, पूरी तरह से आपके लिए ही बनाई गई है। आप सभी लोग इस वीडियोज़ को देखिए और यथाशीघ्र अपने तमाम दस्तावेजों को तमाम विभिन्न कार्यालयों पे जहाँ पे नंबरों पे संपर्क करिए, और इन सभी संपर्क करके इन नंबरों से आप सभी लोग अपने अपने कागजात और ज़रूरी दस्तावेज भेजने की कृपा करिए। जितनी ही जल्दी हम सभी लोगों को एक कार्यालय पे कागजात मिल जाएंगे, हमारे सिस्टम मिल जाएंगे, उतने ही जल्दी हम देश में PIL के लिए जो प्रक्रिया है उसको पूरी करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि हम बहुत जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट के सामने, सरकार और सेबी का केस है, लेकिन जनता सुप्रीम कोर्ट से पूछती नज़र नहीं आ पा रही है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरा भी पक्ष सुन लिया जाए, मैं पीड़ित हूँ, मेरा भी पक्ष सुन लिया जाए। अभी तक आप अपना पक्ष नहीं किए। आज तक हिंदुस्तान में तमाम लोगों ने रिट जरूर लगाई, लेकिन कोई PIL लगाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जब PIL लगाने का हवाला भी दिए, वो रिट याचिका लगा डाले, जिससे 17-18 लोगों का लाभ होगा, बाकी सारे के सारे लोगों को अंततः विभिन्न कोर्टों के माध्यम से या उसी विभिन्न वकीलों के माध्यम से उसी में इंटरवीनर बनना पड़ेगा, जिसकी दूनी तिगुनी फीस पर लग जाएगी। ऐसे में आइए, जो जनहित याचिका लग रही है, जिससे देश के करोड़ों निवेशकों का फायदा होगा, उसमें 2 लाख लोगों तक पहुंचा जाए, और 2 लाख लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो ये केस लड़के जीत भी लिया जाएगा, और देश के 13 करोड़ निवेशकों को एक ही आर्डर से, अगर सरकार को निर्देशित करती है, अगर सहारा को निर्देशित करती है, तो उस ऑर्डर कॉपी को लेके, अपने बॉन्ड की कॉपी लेकर के उस सक्षम पटल पे जाएंगे, और आपका भुगतान आपके सीधे खाते में आ जाएगा। आपको किसी और ऑर्डर की और किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 13 करोड़ इन्वेस्टरों का जनहित याचिका है। प्रभावी होगा तो 13 करोड़ लोगों के ऊपर होगा। रिट याचिकाएं नहीं हैं। अभी तक लोगों ने रिट याचिकाएं लगाई, कहीं सेटलमेंट कर लिया तो कहीं वो कैंसिल हो गई, और कहीं आज के डेट में जो सहारा सेबी का मामला चल रहा है 12 वर्षों से, उसी में समाहित कर दी गई। सोचिए ना, सहारा सेबी के मामले में समाहित कर देने के दौरान जो 12 साल से केस चल रहा हो, उसकी सुनवाई अगली हियरिंग के बाद फिर कब की डेट पड़ेगी और कितनी डेट पड़ेगी, कितनी डेट पे डेट पड़ेगी, इसका सहज अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो डेट पे डेट का खेल नहीं खेलना है।
अलग से डेट लेकर के बहस करनी है और अपना केस जीतना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।